हेलो डियर डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे यूपी स्टेट की प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। हालांकि इस वीडियो में हम लोग ओनली गवर्नमेंट कॉलेज को कवर करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज की अपडेट्स लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जो कि नीट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता है, तो उन सभी का फर्स्ट टारगेट होता है कि उनको एनी हाउ कोई ना कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। लेकिन इनकेस अगर आपका स्कोर थोड़ा लो साइड में रहता है, तो प्राइवेट कॉलेजेस का ऑप्शन भी यूपी स्टेट में काफी ज्यादा अवेलेबल होता है। क्योंकि एक तो ये ओपन स्टेट होता है, प्लस बाकी आपकी फीसेस भी यहाँ पर कंपेरेटिवली कम रहती है। बाकी जो लो फीस वाले मेडिकल कॉलेजेस हैं, यानी कि लो फीस वाले प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उसमें अगर आपका एडमिशन नहीं होता है तो सबसे लो फीस रहती है यूपी स्टेट के लिए। बट ऑब्वियसली इसके लिए स्कोर ज्यादा ही जरूरत पड़ेगी। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे यूपी स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। प्राइवेट के लिए भी मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो। क्योंकि ये एएस नीट यूट्यूब चैनल ना सिर्फ आपको नीट यूजी की काउंसलिंग करवा के देता है, नीट पीजी की भी काउंसलिंग आपको बहुत अच्छे से करवा के देता है। चैनल के ऊपर आप चेक कर सकते हो, सारी चीजें अवेलेबल है नीट पीजी के रिगार्डिंग भी। तो इसीलिए आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो कि जो पीजी का काम कर सकते हैं वो यूजी का बड़ी इजीली हम लोग आपको गाइड कर पाएंगे, कहाँ पर आपको एडमिशन मिल पाएगा, सबसे ज्यादा लो कट ऑफ के ऊपर और लो फीस के ऊपर कहाँ पर एडमिशन मिल सकता है, उसके रजिस्ट्रेशन के बारे में भी ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर बताया हुआ है। हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम को भी फॉलो कर सकते हो क्विक अपडेट्स के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी का लिंक गिवन है, वहां पर भी अगर आप एक्टिव रहते हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वहां पर शेयर आप कर सकते हो, ताकि आप सपोर्ट कर सको। तो ये चैनल आप ज्यादा ग्रो होगा और उतनी ही बेटर क्वालिटी के साथ में आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो चलो अभी बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए आपको ये बताते हैं कि कितनी क्लोजिंग रैंक लास्ट 2020 यानी कि लास्ट ईयर 2024 में रही थी, और इस साल आपकी क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। ऑब्वियसली यहाँ तक वीडियो देखा है, आपने लाइक जरूर कर दिया होगा, सब्सक्राइब चैनल को कर दिया होगा। इसी उम्मीद के साथ में चलते हैं आगे कि क्या क्लोजिंग रैंक आपकी रहने वाली है उसके ऊपर। तो ये स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है उत्तर प्रदेश स्टेट एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर गवर्नमेंट एमबीबीएस 2025। अब गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस अवेलेबल हैं। तेलंगाना स्टेट के बाद में यूपी स्टेट में बहुत ही ज्यादा मेडिकल कॉलेज है। हालांकि ऑलरेडी मैं काफी ज्यादा स्टेट्स की अपडेट्स दे चुका हूँ आपको कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी थी सेमी गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के लिए। अब इन दोनों में भी अगर आपका एडमिशन नहीं होता है, तो आपके पास ऑप्शन बचता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का। दो तो मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा, जब आप स्क्रीन के ऊपर दिए हुए नंबर पे और डिस्क्रिप्शन पे जो नंबर है वहां पे मुझे कॉन्टेक्ट करोगे तो मैं आपको अपडेट फाइनली कर ही दूंगा वहां पे भी। तो चलो अभी बात कर लेते हैं। यहाँ पर रहेगी कैटेगरी, यहाँ पर रहेगा स्कोर, कितने स्कोर के ऊपर 2024 में मिली थी। ऑल इंडिया रैंक यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो गया है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखना। एक्सपेक्टेड 2025 की क्लोजिंग रैंक क्या रह सकती है उसके बारे में इस वीडियो में बात कर रहे होंगे। पहले मैं यहाँ पर इसको चेंज कर देता हूँ कि ये जो स्कोर है वो इधर आएगा और जो ऑल इंडिया रैंक है वो इस साइड में रहेगी। तो इसको मैं एक बार चेंज कर देता हूँ, फिर आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको चेंज कर दिया है। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक स्कोर एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बताने के बाद में भी कंफ्यूज रहते हैं, तो इसलिए सही चीजें करेक्ट यानी कि सही चीजें आपके लिए प्रोवाइड होना ज्यादा जरूरी है, ताकि स्क्रीनशॉट लेके भी रखो तो आपको कंफ्यूजन ना हो। हालांकि आपको मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि यूपी स्टेट के अंदर जो यू आर जो भी कैटेगरी है उसमें मेल और फीमेल की अलग अलग क्लोजिंग रैंक रहती है। बट मैंने यहाँ पे मेल की नोट करी हुई है, वो इसलिए क्योंकि मेल की सीट के ऊपर फीमेल भी एडमिशन ले सकती है, लेकिन फीमेल की सीट के ऊपर ओनली फीमेल ही एडमिशन लेती है, मेल वहां पर एडमिशन नहीं ले सकते। तो ये बात आपको क्लियर समझ में आती होगी, इसलिए मैंने वो कट ऑफ नोट करी हुई है जिसमें कि गर्ल्स एंड बॉयज दोनों एडमिशन ले सकते हैं। ऑब्वियसली मैं मेल एंड फीमेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गर्ल्स एंड बॉयज की बात करता हूँ, क्योंकि आप सभी लोग स्टूडेंट हो तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा कि आपके लिए ये वर्ड यूज करें। बाकी जो आपको बेटर लगे उसको आप चेक कर सकते हो। बात करेंगे यूआर ओपन कैटेगरी में, तो ओपन इसलिए है क्योंकि ये जो सीटें होती है वो जितनी भी नीचे वाली कैटेगरीज है उन वो सभी स्टूडेंट अगर रैंक में स्टूडेंट से ज्यादा है तो वो ये सीट ले सकते हैं, इसलिए इसको ओपन बोला जाता है। ऑल इंडिया रैंक 29,073 के ऊपर 647 मार्क्स के ऊपर नीट 2024 में आपको एडमिशन मिला था यूपी स्टेट के अंदर एक गवर्नमेंट कॉलेज की बात करी जाए तो। हालांकि ऑल इंडिया कोटे की कट ऑफ 652 मार्क्स थी, आप सब लोग जानते हो, तो वहां से 4 से 5 मार्क्स हमेशा नीचे रहते हैं। तो ये आपको समझ में आता होगा यूपी स्टेट के लिए। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये समझ में आता है कि यूपी स्टेट की क्लोजिंग रैंक हर राउंड के साथ में इंक्रीज होती जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये ऑब्वियस है। लास्ट ईयर भी स्टूडेंट ने मुझे बहुत सारे कॉल्स एंड मैसेज करके पूछे थे, जो कि बहुत ज्यादा पैनिक थे। बट हमने उनको इजीली समझाया, उनकी काउंसलिंग करी कि देखो इस तरीके से चीजें होती है, और उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाया। अभी वो गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस कर रहे हैं।
एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे तो इस साल 29,000 प्लस रैंक रहने की पॉसिबिलिटीज है, ऐसा मुझे लगता है कि लास्ट ईयर इतनी ज्यादा हाई स्कोर और क्लोजिंग रैंक देखने को मिली थी, तो इस साल उससे कम ही होने वाली है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो ऑब्वियसली 29,000 से तो ज्यादा ही यहाँ पर इस साल क्लोजिंग रैंक रहने वाली है, ये फॉर श्योर है। तो अगर आपकी रैंक है यानी कि 647 स्कोर, स्कोर की बात हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक ही स्कोर के ऊपर अलग अलग रैंक होती है, तो मैंने रैंक आपको बता दी है कि 29 के प्लस रैंक होने की पॉसिबिलिटीज है, तो आपको सीट यहाँ पर मिल जाएगी। एक्सपेक्टेड स्कोर की बात करेंगे तो 615 प्लस मार्क्स आप अगर होगा तो फिर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यूपी स्टेट में मिलने की पॉसिबिलिटीज होगी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए। आती है बात समझ में, तो 615 या फिर 2620 तक स्कोर आपका है तो आप इस साल खुद को 100% श्योर समझ सकते हो। हालांकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो फाइनल होगी वो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने रजिस्टर्ड हुए हैं उसके बारे में, और उसके बाद में पेपर का डिफिकल्टी लेवल उस पर डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा आपका टफ पेपर होगा उतना ही आपका स्कोर डाउन साइड में देखने को मिलेगा, ये बात आपको समझ में आती होगी। नेक्स्ट चलते हैं ओबीसी कैटेगरी के ऊपर, तो 29,099, तो इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं रहता, स्कोर में तो बिल्कुल भी नहीं रहता, ओनली आपकी रैंक थोड़ी सी देखने को मिल जाती है। अब वो डिपेंड करता है पेपर के डिफिकल्टी लेवल के ऊपर। तो यहाँ पर भी 29,000 के प्लस देख सकते हो, 29 के का मतलब है 29,000। अब रैंक में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि कितना सारा डिफरेंस है, ओनली 16 रैंक का डिफरेंस है, तो ये समझ में आपको आती होगी। चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरीज के ऊपर कि उनकी क्लोजिंग रैंक क्या रह सकती है उसके बारे में। तो यहाँ पर ऊपर मैं थोड़ा सा इसको कर देता हूँ, ओबीसी की अपन ने बात कर ली है, तो अब आते हैं ईडब्ल्यूएस। ओबीसी को भी आपको ऊपर दिखती रहेगी, लेकिन बात कर लेते हैं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 29,222 और इंडिया रैंक के ऊपर आपकी सीट मिल पाई थी। अब यहाँ पर भी डिफरेंस बहुत ज्यादा रैंक का नहीं है, क्योंकि लास्ट राउंड में चलते चलते आपको एडमिशन नहीं मिल रहा होता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ये भी गलती करते हैं कि वो ईडब्ल्यूएस होते हुए भी जनरल कैटेगरी से अपना फॉर्म फिल करते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती होती है उनकी उस टाइम पर, क्योंकि उस टाइम पर उनको ये लग रहा होता है कि जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। ऑब्वियसली नहीं रहता, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट थे जो कि लास्ट ईयर सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क्स के डिफरेंस से या फिर 100 रैंक के डिफरेंस से रह गए थे, क्योंकि उन्होंने यही गलती करी थी। तो ध्यान रखना, काउंसलिंग अगर आपसे खुद से हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो फिर पेड सर्विसेज जरूर ले लेना, आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, पूरी साल की मेहनत बेकार ना हो। 647 स्कोर ही था, 29,000 फुल इंडिया रैंक से ऊपर अगर आपकी है तो 29,200 प्लस भी होगी, बट मैं सेम स्कोर एक नोट कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि पेपर के डिफिकल्टी लेवल और नंबर ऑफ स्टूडेंट पर डिपेंड करेगा कि आपकी रैंक, सॉरी आपकी जो क्लोजिंग रैंक है वो क्या रहने वाली है। बट एक टेंटेटिव आइडिया मैं दे रहा हूँ आपको कि यहाँ तक आप खुद को सेफ समझ सकते हो। ये भी मैंने बताया कि 605 प्लस आपका स्कोर होगा या फिर 610 प्लस स्कोर होगा आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो फिर आपको एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटीज हो जाएगी, यानी कि 600 प्लस आपको रखना पड़ेगा ताकि आपको एडमिशन मिल पाए यूपी स्टेट के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर। हालांकि ये थोड़ा सा ऊपर जा सकता है पेपर के डिफिकल्टी लेवल और नंबर ऑफ स्टूडेंट के ऊपर, ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। अगर 80 कैटेगरी की बात करेंगे तो 1,84,147 रैंक के ऊपर और 515 मार्क्स के ऊपर आपको सीट मिल पाई थी। तो इस साल आपका 1,85,000 इंडिया रैंक जाने की पॉसिबिलिटीज है, वो इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस भी इंक्रीज हो सकते हैं, और जितने ज्यादा सीटें इंक्रीज होंगी उतनी ज्यादा स्टेट की क्लोजिंग रैंक है डाउन देखने को आपको मिलेगी, यही मेरा पर्पज है। तो इस साल भी बहुत ज्यादा सीटें आपकी इंक्रीज होने वाली है, तो फिर इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। एसटी कैटेगरी में 6,04,187 ऑल इंडिया रैंक और 602 मार्क्स के ऊपर, इस मार्क्स के लिए मैं 100% श्योर नहीं हूँ, क्योंकि हो सकता है कि इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन रैंक आप चेक करो कि रैंक आपकी यही रहने वाली है 6,04,187 जो थी लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक थी। तो इस साल 6,05,000 प्लस रैंक अगर आपकी है, प्लस इन द सेंस की अगर आपकी रैंक जो लास्ट ईयर थी उससे अगर थोड़ा सा ज्यादा भी है तो भी आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है नेट 2024 में। आती है बात समझ में, तो ये थी कंप्लीट डिटेल आपकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की क्लोजिंग रैंक थी यूपी स्टेट के अंदर, प्लस आपको मैंने ये बताया कि 2025 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या थी, क्या रह सकती है, प्लस 2024 की क्या थी। तो इससे आपको बहुत ज्यादा आइडिया ये लगेगा कि चीजें कैसे कैसे हो रही होती है और कितनी आपको मेहनत करने की जरूरत है। तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि अगर आपको यूपी स्टेट में कॉलेज चाहिए है तो फिर आप समझ सकते हो कि आपको 615 प्लस से लेके 620 मार्क्स अगर आपके हैं तो फिर आपकी पॉसिबिलिटीज हो जाएगी, इससे नीचे भी है तो भी आपके पॉसिबिलिटीज हो जाएगी, क्योंकि मैंने ऑल इंडिया कोटे की क्लोजिंग रैंक 625 से लेके 630 तक बताई है।
तो फिर यहाँ से 10 मार्क्स आप नीचे लेके चलो यूपी स्टेट के लिए। तो ये मैंने इसीलिए यहाँ को 10 मार्क्स कम करके आपको बताया है। आती है बात समझ में? तो ये थी कंप्लीट डिटेल आपको ये समझाने के लिए कि गवर्नमेंट कॉलेज की क्लोजिंग रैंक क्या रह सकती है। तो यहाँ तक वीडियो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। मैं अजय शर्मा एस नेट के थ्रू आपको सारी गाइड प्रोवाइड करवा रहा था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगा होगा। ऑब्वियसली प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी बहुत ज्यादा स्कोप यहाँ पे रहता है, तो उसके लिए भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो आपको उसके लिए भी फायदा हो जाएगा। मैं अजय शर्मा एस नेट के थ्रू आपको सारी गाइड प्रोवाइड करवाता हूँ। मिलेंगे किसी ऐसी ही नई अपडेट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत कुछ नया यहाँ पर सीखने को मिल सकता है। तब तक जय हिंद जय भारत।